बैठ नहीं क्या बात है, कहाँ खड़ा बात है। तेरे पूजन को भगवान बना मन शान। तेरे पूजन को भगवान बना मन
हे दशरथ कुमार, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि तुम दोनों नियमानुसार गृहस्थ सुख का भोग करते हुए हमेशा अपनी शान से हंसो खेलो और कभी भी एक दूसरे को मत भूलो। सभी महानुभावों, इस यज्ञशाला की सफलता के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। ये कौन जानता है महाराज, किसने किसका मान बढ़ाया है? हमने आपको अपनाया है या आपने हमको अपनाया है? जब आश्रय लिया आपका है तो नहीं आपको छोड़ेंगे। नाता जब हम जोड़ चुके, तुमसे ही नाता जोड़ेंगे। हे समधी जी, अब समानता है। जिसके हैं हम प्राण दोनों, है अब तो एक हृदय दोनों, है अब तो एक प्राण दोनों। संबंधी जी, भगवान के आशीर्वाद से मेरी प्रतिज्ञा भी पूर्ण हुई और सब कार्य पूर्ण हुआ। मैं चाहता हूं कि आप जनकपुरी में आए हैं तो कुछ दिन और व्यतीत करें तो मेरा सौभाग्य होगा। महाराज जी, मुझे तनिक जाना है, इसलिए आप सारा कार्य शीघ्रता से करवाइए। ठीक है संबंधी जी, मैं बेटी को बुलाकर विदाई की तैयारी करवाता हूं। मंत्री जी, जाइए और बेटी सीता को लेकर आइए। तो आज्ञा महाराज। और पंडित जी से कहो कि यज्ञशाला की तैयारी करें। आओ बेटी, खुश रहो बेटी, खुश रहो। माता जी, क्या अब से आपका कोई नाता नहीं रहा?
क्या अब मैं इस घर में नहीं रह सकती? मैंने ऐसा कौन सा कसूर कर दिया जो आपने मुझे अपने से दूर कर दिया? बेटी क्या करूं, यही दुनिया की रीत है। पुत्री सदा से ही पराया धन होती है। इसे एक दिन पीहर का मोह त्याग कर जाना पड़ता है पुत्री, और अपने से दूर करना पड़ता है। मेरी बेटी ना ज्यादा रुला अब मुझे से, मेरी बेटी ना ज्यादा रुला अब मुझे, मेरी आंखों का पानी खत्म हो गया। तेरा सुन के रुदन है मेरी लाडली, आज मेरा कलेजा क्या करूं मेरी बेटी, मैं लाचार हूँ जी, क्या करूं मेरी बेटी, मैं लाचार हूँ, हो गई आज तेरी गुनहगार हूँ। हर तरफ से ही तुझसे शर्मसार हूँ, आए मुझको ये कैसा बस कर पुत्री, तेरा रुदन सुनकर मेरा कलेजा पिघला जा रहा है पुत्री। शास्त्रों की आज्ञा है जिसके कारण तेरी माता मजबूर है पुत्री। हे रघुकुल नंदन, रघुकुल भूषण, रघुकुल में रवि समान बेटा चिरंजीवी हो, यशवान प्रतापवान। आगे पीछे बैठो, पीछे बैठो, पीछे बैठो, सर बैठो। है पिताजी तुम्हारी दुलारी सुताजी, है पिताजी तुम्हारी दुलारी सुता, आज रो रो के तुमसे जुदा हो रही, आओ मिल लो मेरे प्यारे पिता, आज सीता ऐसे शब्द मत कहो बेटा, मेरा दिल पक्का बेटा, ऐसे शब्द मत कहो बेटा।
सपने है दिल से भी सारा मुझे कोई आता नजर का सहारा मुझे बेगुनाह किसने मारा मुझे जान रो रो के बैठी ऐसे शब्द एक बाप कैसे सुन सकता है? इस जगह चंद घंटों की मेहमान हूँगी इस जगह क्या कह रही हो? चंद घंटों की मेहमान हूँ नहीं बेटा, ऐसे मत कहो। हर तरफ देखती हूँ परेशानी इससे चलती नहीं हैरान हूँ आज किस्मत को अपनी मत बोलो बेटा। कलेजा फट रहा है। पिताजी, आप सबने ही मुझे आज दिल से बुझा दिया। जिस घर में जितने दिन मेरा पालन पोषण हुआ, आज ऐसी बेबसी से मुझे जाना पड़ रहा है। ऐसे क्यों कह रही है? बेटी, मैंने बहुत लड़ाइयां लड़ी है, बहुत से लोगों का वध होते इन आंखों ने देखा है। खून की नदियां बहती देखी है, फिर भी मेरा दिल नहीं घबराया। किंतु और मेरा रुदन देखकर मेरा कलेजा फटने को है। बेटी, बेटी रो मैं। बाप की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले। मैं के कभी ना याद आए ससुराल में इतना प्यार मिले। बाबुले की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले। से तुझे पाला मैंने कलियों की तरह, फूलों की तरह। बचपन में झूला तुझको बाहों ने मेरे झूलों की तरह। मेरे बाग की ऐसा
डाली तुझे हर पल नई बहार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा जा तुझको सुखी संसार मिले। जिस घर से बंधे हैं भाग तेरे, उस घर में सदा तेरा राज है। होठों पे हंसी धूप खिले, माथे पे खुशी का कभी जिसकी जोत ना रोकेगी, तुझे ऐसा रूप श्रृंगार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा। मेरा आंगन पूरा हो जाएगा। मन की घड़ियां आराम की ठंडी छाँव में, कांटा भी न चुभने पाए कभी मेरी लाडली तेरे पास। उस द्वार से भी तुम दूर रहे जिस द्वार से तेरा द्वार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा जा तुझे। इन बूढ़ी आंखों की सिवा कौन था जिस आंगन से तू जा रही है? वो चिड़िया कैसे उड़ेगी? महाराज, हमें विलंब हो रहा है, कृपया शीघ्रता से हमें विदा कीजिए। समझी जी, मन तो नहीं करता है, लेकिन ईश्वर का ये नियम है कि बेटी किसके घर में है। कहते हैं कि बेटी उस घर में आती है जिस घर में कोई कर्जा नहीं हो, तो बेटा उस घर में आता है जिसके लिए कर्जा हो। तो मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि मेरी बेटी है, मेरे पे कोई कर्जा नहीं है, क्योंकि मेरी बेटी तो आपकी आंगन की चिड़िया है। उसको ऐसे रखना तो क्या बताए, बड़े प्रेम से, बड़े उल्लास से, बड़े उत्साह से हमने उसको बड़ा किया है, पाला है, पोसा है। कभी उसकी आहें भी भरती थी तो आंख खुल जाती थी, बेटी को क्या हुआ है। आपसे निवेदन है कि आप मेरी बेटी को अपनी बेटी मान के रखना। बस एक कृपा और कीजिए, मेरी पुत्री उर्मिला मांडवी
और सुकृति ये आपके तीनों बेटों के लिए अपनी साथ ले जाइए। मैं धन्य हो जाऊंगा। ठीक है महाराज, आपने तो ये बात कहकर मुझे भी धन्य कर दिया। मुझे भी लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के लिए कहीं भी कन्याएं नहीं देखनी पड़ेगी। आपकी मुझ पर ये बड़ी ही कृपा है। अब आप शीघ्रता से हमें विदा कीजिए। जैसे समझे जी आपकी इच्छा। मंत्री जी जाओ, डोली लेकर आओ और कहावों से कहो कि डोली लेकर आएगा। कृपया कमेटी से अध्यक्ष मंत्री को अध्यक्ष इन सबसे मेरा निवेदन है कि डोली के हाथ लगा ले तो ये भी धन्य हो जाएंगे। माता जानकी की डोली जा रही है, आप लोग भी इनमें सम्मिलित हो जाएं। भाई जी थोड़ा सा पीछे आइयो भाई जी। पिया मिलन की रुत आई, चलो रे डोली उठाओ कहा। पिया मिलन की रुत आई, की नगरी ले जाओ कहा। पिया मिलन की रुत आई, चलो रे डोली उठाओ कहा। पिया मिलन की रुत आई।
मेरे सपने सजाओ कहा पिया मिलन की आई चल रे डोली आओ कहा पिया मिलन की आई धन्यवाद करना वैसे मेरे हिसाब से नहीं है, क्योंकि ये भगवान का काम है और आपकी आस्था है। आप बराती बने, आपका सौभाग्य है। नगर में भ्रमण के दौरान बरातियों का स्वागत हम सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये राम पूज्य गुरुदेव, वह उपस्थित सभासदों और नगर निवासियों, आज आप सभी को यहां पर बुलाने का मेरा अभिप्राय है, जो मैं आपको बताए देता हूं। आप सभी भली प्रकार से जानते हैं कि मैं अपना चौथापन पार कर रहा हूं। अपितु इस अंतिम अवस्था में मेरे सभी राजकाज का कार्य अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को सौंपना चाहता हूं। चारों भाइयों में राम सबसे श्रेष्ठ है और योग्य भी है। अगर आप इन बातों में किंतु भी आप किसी को भी आपत्ति हो तो आप स्पष्ट करें। चौथापन भी आ गया, किया बहुत दिन राज, मन इच्छा अब है मेरी, राम को दे दूं राज। महाराज, आपका विचार अति शुभ है। उत्तम कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए महाराज।
देखो, हमारी हाँ में हाँ मिलाना आपका उचित नहीं। अगर अभी भी किसी को कोई भी आपत्ति हो तो वो निसंकोच कह सकते हैं। जो हल्का मेरे सिर से राज रूपी भार हो जाए, प्रजा का मेरे पीछे कोई पालनहार हो जाए। राजन, आपका मन पवित्र है, इसलिए जो अभिलाषाएं जन्म लेती हैं वो भी पवित्र ही होती है। वास्तव में आपका ये विचार सुंदर है। महाराज, हमने भली प्रकार सोच लिया है। श्री राम जी सब तरीके से युवराज बनने के लायक है और ज्येष्ठ होने के नाते उनका हक भी है। ऐसे पवित्र कार्य में विलंब नहीं करनी चाहिए महाराज, और शुभ मुहूर्त देखकर घोषणा कर दीजिए। राजन, इस शुभ कार्य के लिए ज्योतिष के अनुसार कल का दिन श्रेष्ठ रहेगा, इसलिए ईंटों का जल मंगवाओ और फल फूल केसर चंदन आदि एकत्रित करवाओ। सुमंत जी, आप शीघ्र ही सारा प्रबंध करवा दीजिए। राजमहल और दरबार को दुल्हन की तरह सजवा दीजिए और समस्त नगर में ढिंढोरा पिटवा दीजिए और सारी प्रजा मंगल गीत गाए और अपने अपने घर दरबार सजाए। प्रत्येक घर में धूप और दीप जलाकर दीपावली बनाई जाए। ब्राह्मणों तथा भिखारियों को दिल खोलकर दान किया जाए। जो आज्ञा महाराज। सुनो सुनो सुनो, सभी नगरवासियों सुनो। महाराज दशरथ के आदेशानुसार कल हमारे प्रिय रामचंद्र का राज अभिषेक हो रहा है। और महाराज का आदेश है कि आप अपनी पूरी नगर और अपने घरों को दीपक से रोशन करें और घर को दुल्हन की तरह सजाएं। सुनो सुनो सुनो, नगरवासियों सुनो। महाराज दशरथ अपने बड़े पुत्र राम को राज्याभिषेक कल करने जा रहे हैं। नगर को क्यों सजाया जा रहा है?
और महारानी कौशल्या ब्राह्मणों और भिखारियों को दान पुण्य भी कर रही है। अरे मंत्रा, क्या तुम्हें पता नहीं, कल श्री राम का रास तिलक है, इसलिए संपूर्ण नगर और राजमहल को आज सजाया जा रहा है। तो महारानी की ये चालाकी, भरत और शत्रुघ्न को तो ननिहाल भेज दिया और पीछे से राम को राजतिलक। मेरे होते ये होता कैसे है, मैं देखती हूं। अगर ये काम उल्टा नहीं कर दिया तो मेरा नाम भी मंत्रा नहीं है। मंत्रा आपको राजतिलक ये कैसे होता है? महारानी जी, महारानी जी, क्या है मंत्रा? अयोध्या नरेश की सूचना नहीं सुनी आपने? नरेश की सूचना? क्या कह रही हो मंत्रा? पागल हो गई हो तुम? कुछ भी बके जा रही हो। ये तेरी पक्षपातों की बातें जहर होती। चल निकल यहाँ से घर खायल, किसने तेरी मति मारी है? किसने तेरी मति मारी है? जो स्वच्छ रूई की ढेरी में बनकर आई चिंगारी। अब के जो ऐसे वचन लगे तो मुँह तेरा छुपा दूंगी। ओ मुँह तेरा छुपा दूंगी। यदि राम मुकुट पहनेगा तो तुझको मुँह मांगा वर लाई है प्यारा समाचार। इस कारण पुरस्कार कल है त्योहार हमारे घर काशी उपहार तुम्हारा उपहार है मंत्रा? इतना शुभ समाचार लेके आई हो? हाँ, हाथ जोड़ कर कहती हूँ, रानी की संदेश ना समझी हो गई, खता माफ कर दे।
को शोभा दे, दासी निहारी की भूखी है, दासी निहारी की भूखी है दीन राम की तुहार, उस प्यारे भरत लाल की कुछ याद तुम्हें आता होगा जब ब्याह किया था राजा ने, जब ब्याह किया था राजा ने, मेरा ही राजा होगा ये वचन दिया था। अब इस चालाकी को देखो, किस ढंग से पलटावे हैं, किस ढंग से पलटावे हैं, ननिहाल भरत को भेज दिया, अधिकार राम को दे दिया। बलिहारी ऐसे उत्सव की, सो देश देश में जोते हो, सो देश देश में जोते हो, वो एक पुत्र को राज तिलक, तो बैठे मामा के घर हो। मथुरा पागल हो गई हो तुम? जिस घड़ी आप अयोध्या नरेश की राजनीति और उनके मन के अंदर छुपे हुए पाप को समझ जाएंगे, उसी दिन मैं आपसे ये उपहार लूंगी रानी जी। राजपाट की बातों में दखल देने वाली कौन होती? पागल हो गई हो तुम? मुझको समान है राम भरत, एक पेड़ की दो शाखाएं हैं, मुझ चिड़िया की दो पर है, दोनों ही मेरी आंखें। यदि भरत राम सा प्यारा है तो राम भरत से प्यारा है, गोदी का भरत दुलारा है, राम नैनों का तारा है। रानी जी, नहीं समझी तुम मेरी पीर, नेकी करते हैं बदी, फूट गई तकदीर, क्या गरज पड़ी मुझको ऐसी, जो मुंह अपना निचवाऊंगी, दोनों में कोई राजा हो, मैं तो दासी ही कहलाऊं। मैंने तो शर्त अदा कर दी, अब तक नमक जो खाया है, इसलिए ख्याल है भरत का, वर्षों तक गोद खिलाया है। तुम जिसे उत्सव समझती हो,
वे कुश्ती लड़ने का दंगल है, इस ओर अकेली आप हैं, उस ओर प्रजा का बल है। यदि तुम इस रण में हार गई तो भरत रहेगा दासों में, रखेगी तुमको कौशल्या दासी समान रहेगा। धिक्कार ऐसे परवश जीवन पर, क्यों पड़ा समझ पर पत्थर है। अधिकार नहीं सम्मान नहीं तो मर जाना ही पत्थर है। सुनो रानी जी, कल को हो जाएगा मालूम, आज की रात गुजर जाने, कल को हो जाएगा मालूम, आज की रात गुजर जाने। मंत्रा, तुम कहती तो ठीक हो, अब कुछ एहसास मुझे भी हो रहा है। अपना अपना होता है और पराया पराया होता है। मेरा तो तुम भला ही चाहती हो। आज ये मैंने जान लिया है मंत्रा, निश्चय ही मेरे साथ बड़ा धोखा हुआ। मेरी समझ में अब आया है मेरे प्रिय भरत को राजदूतों को
ऐसी कोई तजवीज बताओ मंत्रा। रानी जी, अब मैं जा रही हूँ। नहीं नहीं मंत्रा, मेरा कहना मान जाओ ना। अब मुझे काम है रानी जी। अरे काम करते रहना, जाने दीजिए। हम आपसे कुछ काम नहीं कराते मंत्रा। बांधी बता कोई तदबीर अब मैं कैसी बना। बांधी बता कोई तदबीर अब मैं कैसे बना। तुमसे काम करा वाली बता कोई तजवीज अब मैं कैसे बनाऊं। मंत्रा, तूने तो मेरी आंखें खोल दी। ना तूने सही वक्त पे मुझे बताया होता तो न जाने क्या अलग हो जाता। आज तूने सही वक्त पर नमक का हक अदा कर दिया है मंत्रा। अच्छा, अब तो मुझे कोई ऐसा उपाय बता कि मेरे भक्त का रास्ते हो जाए और ये मेरा काम बन जाए। रानी जी, आप इसकी फिक्र ना ही करें। अच्छा, मैं आपको ऐसी युक्ति बताती हूँ
जिससे तुम्हारा काम आसानी से बन जाएगा। अच्छा, वो क्या उपाय है? मेरे होते हुए आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ईश्वर ना करे कोई भारी मामला आ पड़े तो मैं चुटकियों में सुलटा दूंगी। यदि मैं कोई बात बिगाड़ना चाहूं तो 2 ही बातों में बिगाड़ दूं। तो मैं आपको तरकीब बतलाती हूं। बताओ ना। रानी जी, हाँ। अगर मुझे यहाँ किसी ने आते हुए देख लिया अच्छा, और ये काम बिगड़ गया तो सारा दोष मुझ पे आने वाला है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होने दो। तो रानी जी, दीवारों के भी कान होते हैं, तो जो भी मैं बात बताने जा रही हूँ अपना कान इधर लाओ, मैं सारी युक्ति बतला देती हूँ। क्यों नहीं? बस इतना काम कर लेना और आगे मैं देख लूंगी, क्योंकि मेरा नाम मंथरा है, मंथरा। वाह मंथरा, क्या तरकीब बतलाई है। मैं तेरी मति पे बलिहारी जाती हूँ। आज से भक्त तेरा ऋणी हुआ मंथरा, और तू उसकी माता हारी हुई। उस सीधी ने यह समझा था क्या राम भरत की जोड़ी है। दासी, क्यों परवारी जाऊं जो दीवार कपट्टी तोड़ी है। कौशल्या की मनमानी अब नहीं चलने वाली। मंथरा, कौशल्या की मनमानी तो नहीं चलेगी और अब कदापि भी नहीं चलेगी। अब ये मैंने भी ठान ली है, अब भरत ही युवराज बनेगा, राजा बनेगा। अब क्या मजाल है राजा की। अधिकार भरत का चूर करे। एक बात मैं कहती हूं, अगर तू उसे मंजूर करे। है रामचंद्र भी राजकुमार, तो वह बिल्कुल निरपराधी है। मन को 14 वर्ष बहुत है, 2-4 वर्ष ही काफी। आपके समझ में आ ही नहीं रहा रानी। आई जब नाव किनारे पे तो चल दी फिर तूफानों में। अपने हाथों ही मार रही तुम कुल्हाड़ी अपने पैरों समझा। 14 दिनों से खुशियां मनाई जा रही हैं, उसका लगे हाथों बदला भी ले लो। एक दिन का बदला एक साल हो। 14 दिनों के बदले 14 वर्षों का वनवास होना चाहिए। और इतने दिनों में मेरा भरतलाल भी प्रजा का प्रिय हो जाएगा। और यदि राम उसे हटाना भी चाहेगा तो भी नहीं हटा पाएगा रानी जी। अब समझ गई, जान गई। अब आग लगाओ वन में तुम। वह देखो संध्या होती है, बस जाओ वो भवन में तुम। ठीक है मंथरा, जैसा तुमने कहा है अब वैसा ही होगा। वैसा ही करना। अब देखो मैं कैसा क्रिया से उत्तर करती हूँ। अच्छा रानी जी, अब मैं चलती हूँ।
है, ये क्या वृतांत है? प्रिय, आज बजाय उत्सव के रंज और गम के आसार कैसे पैदा हो गए? सभी कार्य उल्टे हो रहे हैं। कहो क्या बात है? इस तरह तुम क्यों लेटी हो? सो रही हो या जाग रही हो? भीरू, तुम हमसे बोलते क्यों नहीं? समस्त आभूषण को छोड़कर ये मलिन वस्त्र क्यों धारण किए हैं? मुझे बड़ा ही खेद हो रहा है। भला इस तरह से इतना, ये आपका मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तुम्हारी जो इच्छा हो सो कहो। प्यारी, तुम बोलते क्यों नहीं? तुम्हारा अनिष्ट करने वाला कौन है? वह स्त्री है या पुरुष? अवश्य ही मेरे दंड का भागी होगा। बताओ, तुम्हारा भला करने वाले किस भिखारी को धनवान बना दूं? वह प्रियकारी धनवान को कंगाल बना दूं? बतलाओ, किस अवध कुमार को मार डालूं और किस अवध को छोड़ दूं? प्रिय, सच बताओ, क्यों पड़ी हो? आज मन मेला किए, जो कहूं कर दूं अभी, हर साल तेरे लिए। मत सुनो मन की व्यथा, इसकी चिकित्सा ही नहीं है। कर सको उपचार जिसका, रोग ऐसा ही नहीं है। क्या कहूँ, कैसे कहूँ, कहने से क्या परिणाम है? सरल सुनना मगर करना कठिन सा काम है। ये क्या रण की महलों में, ये क्या रण की महलों में बिछा है फर्श मानव का। मेरी प्यारी बताओ तो, मेरी प्यारी बताओ तो, बताइस है तेरे बस का। गई है फूटी किस्मत आज गई है, फूटी किस्मत आज मुझे कर की मारी। बताऊं क्या वजह तुमको, बताऊं क्या वजह तुमको, मैं अपनी बेकरारी।
नहीं मुझको तेरी शिकस्त पूनम मुझसे आकर खुदी पर बात करते हो, फिर मुझसे पूछते आकर अरे हाँ मुझसे आकर बता